ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। सब तो ज़्यादा खुशी शाह जी ये सी कि ਜਦੋਂ मैं ना फिर मेरी दूसरी शादी ਜਦੋਂ ਹੋਈ है। अच्छा। क्योंकि मैं उदों फील्ड च काम कर रहा सी बड़ा, तो लेकिन मेरे बच्चे भी सीगे, उन्होंने मेरा माँ बाप सामभदा सी। फिर मैं सोचा कि या अल्लाह को ऐसा सवाब बना दे कि मैं शादी कर लवां, क्योंकि जिहदे बच्चे होण ना उहदे कोई शादी नहीं करता, जिहदे 3-4 बच्चे होण तो किसी किनू जरूरत है एवें अपने गल फाह पाउण दी। ते ओह मेरी मिसेज जिहड़ी अज मेरे नाल आ, मैनू ओह जिहड़ी खुशी होई ना बहुत ज़्यादा। और पहली अहलिया का इंतकाल हो गया था ना, इंतकाल हो गया सी, मेरे बच्चे से। हालांकि ਉਹਦੇ माँ-बाप ने भी कहा सी कि तू शादी ना कर, ਉਹਦੇ बच्चे ने कल नूं परेशान होएगी, तंग होएगी। लेकिन वो माशाअल्लाह अज वो अपने पूरी बरादरी च हैप्पी हैगी है, क्योंकि उन्हें कदम चुक लिया। उन्हें कहा मैं जो भी होया मैं मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करांगी अच्छा होवे बुरा होवे मेरे ना, मैं एक सोच लिया कि करना है। और ये जो आपकी शादी थी दूसरी, ये आपकी मोहब्बत की थी या जैसे होता है कि भाई नहीं, मेरी खाला दी बेटी सीगी। अच्छा। लेकिन है लव मैरिज से। अच्छा, आपको पसंद करती थी वो? जी जी। अच्छा। और बच्चे उस वक्त कितने छोटे थे? बच्चे नहीं सारे आके शादियां कीतियां सारियां दियां। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे सी उदों। हुण इस शादी नूं मेरा 18-19 साल हो गए मेरे। शादी बहुत सादगी नाल ही कीती सीगी। वो मेरा शागिर्द सी कैसर रुपया, वो भी बरात नाल गया सी। ते वो कोई हुंदा ना कि जेह्ड़े बड़ी ठीक ठाक शादी होई है, गए हैं ते उत्थे काफ़ी जेवर भी पाया है, कुछ काफ़ी वरियां भी लैके गए। कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं सी। कैसर पिया साहब साथ थे? कैसर साहब नाल सी मेरे। FX गड्डी हुंदी सी मेरे कोल उदों, ते ओह ते किते मोटरवे ते वैसे ही नहीं सी चढ़न दिंदा, ते ओह वाकई रस्ते 'च खराब हो गई सी। ते ओह फिर वो पेट्रोल पंप ते खिलारदी सी, लाड़ा उत्थे जलील हो रहा है। वाकई जिस दिन बारात लेके जा रहे थे? हाँ जी हाँ जी। नहीं, फिर उत्थे एक मेरा दोस्त सीगा, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇ घर च कोई प्रॉब्लम होंदी है, कोई मसाइल होंदा, उन्हें अपने शौहर नूं ही दसना है कि मेरे नाल इत्थे सलूक हो रहा या हो रहा है। ते औरत मर्द का एक ऐसा रिश्ता है कि जिहड़ा पिछले रिश्तिਆਂ ਨੂੰ भी पिछे कर दिंदा, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद तो ज़्यादा कोई भी नहीं होंदा। ज़ाहिर है भैन भरा भी होंदे ने नाल, सब कुछ ही होंदे ने, लेकिन उन्होंने उन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ज़्यादा चलना होंदा। अगर वो उन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ब्रेक कर देणगे तो फिर समझो ਉਹਦਾ काम ही ब्रेक हो जाता है। तो तुहाड़ी जिहड़ी दूसरी अहलिया सन, उन्हां दे दरमियान और तुहाडे बच्चों के दरमियान अच्छा सलूक रहे, अच्छा तलक रहे, तुसीं उहदे वास्ते की रवैया इख्तियार करदे? कुछ बच्चों को पता होंदा कि वाकई पता लग जाता, अगर छोटे छोटे भी होण ना, जिन्नी देर उन्होंने होश संभालनी है, किसी न किसी ने उन्होंने दस ही देना है कि तुहाडा असल प्यो नहीं है या तुहाडी असल मां नहीं हैगी, रिश्तेदारां चों भैन भरावां चों। और सलीम लोग ना, मैं सारे की गल नहीं करता, लेकिन बाद लोग ना बच्चों को इन्फॉर्मेशन जी है वो बड़ी तकलीफ दे नाल पहुँचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो अग लाने के अंदाज। हाँ जी, जिस तरह कि अपनी मां ही होंदी है जी। तो देख लो हुण कई लोग ये भी मिसालां दिंदे रहे जी, मतरइयां नहीं बनदियां। कुछ मतरइयां ऐसियां होंदियां सखियां तो भी ज्यादा बन के दिखांदियां ने। बड़े अच्छे लोग ने जी दुनिया, शायद वो सखियां भी ना बन सकन। हुण मेरी मिसेज आ, उन्हें सारे बच्चों की शादी अपने हत्थी की है, सब कुछ किया है उन्होंने। उन्होंने बकायदा घर लैके दिते ने अपने अपने। मेरिया 2 बेटियां सी, 2 बेटे ने, उन्हें आके शादी की सारियां दी। हुण उहनूं मां ही समझते नहीं, लेकिन उन्होंने दिल च तो है गल कि साडी जिहड़ी असल मां सी वो तो फौत हो गई सी। तो वो लोग फिर उही कन भरते हैं एक दूसरे दे, तो वो फिर मियाँ बीवी के अंदर जिहड़ी एक इतफाक हुंदा, उहदे च ही बरकत हुंदी, उहदे नाल काम चलदा रहिंदा। ठीक है, मैं जो तुहाडी गल समझिया कि इस किस्म की अगर सिचुएशन का किसी को सामना होवे, ते अगर मियाँ बीवी के दरमियान इतफाक है, दोवें समझते हैं, तो फिर बच्चों भी समझा सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल कर रहे हो, क्योंकि वो विच कहते ना कि किसी की यदि विथ ना पैन देन जी, किसी को विच ना आन।
यस यू आर राइट, यू आर राइट। वो कहते हैं दुनिया कब चुप रहती है, हाँ हाँ, कहने दे जो कहती है। और मेरे ख्याल इसे करके तुसी मैनू अंदाजा आया कि कदर भी बहुत कर दे अपनी वाइफ दी। हाँ क्यों नहीं बाकी इस मामले में ख्याल उन्होंने बहुत, बल्कि उसके आने के बाद मुझे अल्लाह ताला ने रिज़्क बहुत दिया है। वो फील्ड दी है, फील्ड ਜਦੋਂ मैं काम कर रहे सी, ਅਸੀਂ कुछ दोस्त इकट्ठे भी काम कर रहे सा। कुछ लोग फिर लाहौर आ गए, मैं नहीं आया, मैं लेट आया थोड़ा। वो इत्थे आके हिट भी हो गए सारे। वो ਜਦੋਂ मैं आया ना तो फिर वो एक हवा जी उन्होंने बनाती जी, नहीं यार इन्हें नहीं चलना, ਇਹਦੀ आवाज़ ही नहीं अगे तक जाती, अच्छा ਇਹਦੀ आवाज़ ਜਿਹੜੀ ना पिछे तक नहीं जाती। हाँ, तो मैनू ना गल बहुत अच्छी करता है। वो मेरिया गल्लां काफ़ी आर्टिस्ट करते सन स्टेज पे, जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ शेर किसी भी मुशायरे कोई भी पढ़ देंदा तुहानूं तो बाद पता लगदा ना, अच्छा अच्छा ये तो कलाम मेरा था। तो मेरिया काफ़ी गल्लां करते सन वो जिहड़े सुपरस्टार सन। तो लेकिन वो कहते यार ਇਹਦੀ आवाज़ पिछे तक नहीं जाती, इंज ने इंज। तो वो फिर अल्लाह ताला ने एक करम किया कि हुण पूरी दुनिया ते आवाज़ जा रही। तो वो चीज़ मैनू जी ना, मैं कहा यार मेरे अपने कुलीग ही ने, मेरे दोस्त ने, उन्होंने पता भी है कि इकट्ठे बहुत काम किया है। लेकिन एक प्लेटफार्म आता है कि जिथे नहीं कोई चाहता किसी को कि साढ़े तो अगे जाए या इंज जाए। तो वो मैनू अज तक वो गल जी ना बड़ी तकलीफ दे है, जैसे आपको काटने की कोशिश की। लेकिन मैं कभी जताई नहीं किसी को। मैं क्या वो अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला तो उदों खुश होंदा है जो किसी को कोई खिंच रहा होंदा तो अल्लाह ताला उसदी गुड्डी चढ़ा रहा है। यस, नवे नवे रस्ते बना। तो कोई ऐसा टाइम भी होंदा सारे ही उन्हें पुश कर रहे होंदे ते अल्लाह कहंदा मैं ही नहीं चाहता, तुसीं किधर ले जाना इन्हूं। अल्लाह, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं। अगर इस तरह होने लगे ना तो फिर यही होएगा कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। और अगर तुम रास्ता देने लगोगे तो फिर अपनी मेहनत है और अपनी रियाजत है, फिर आसानी रहती। यानी कि दर बनो दीवार ना बनो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलीम अलबेला साहब जो पूरी दुनिया में लोगों को हंसाते हैं, जो अलामत हैं मुस्कुराहट की, खुशी की, कहकहे की, उसकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। गमगीन लम्हा ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना वो जल्दी दुनिया से चले गए। अब जो मेरे अपने घर हैं, मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने नहीं देखी। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं ना दिया, मैंने अपनी औलाद को उनसे बढ़ के दिया है। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे। मेरे जो 2 बेटे हैं ना, उनकी मैंने शादी भी कर दी है, तो उनकी तरफ से मुझे कोई अच्छा फीडबैक नहीं होता। दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी माशाल्लाह, जो इस मिसेस से है ना, वो जब से उनकी शादी होगी सब कुछ है ना, उनका सारा जो लुक आफ्टर है मैं ही कर रहा हूँ, उनकी गमी खुशी। वैसे होता है ना कि अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, तो हमने तो अपने वालिद के साथ बहुत काम किया, मेहनत की, तो इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, वो बैठे हैं बस। वो मुझे बहुत झटका लगता है कि मेरे सामने मेरी औलाद कोई बिज़नेस, कोई कारोबार या कोई ऐसा जिससे उनका रोज़गार चलता रहे। मैं तो आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कल को ये तो एक सूरज है फ़नकार, इसने चढ़ना है फिर उतरना भी है, ख़त्म हो जाना सारा सिस्टम, तो वो कल को क्या करेंगे, वो मैं उनकी ज़रा फ़िक्र है मुझे। मेरे जो वालिद थे वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे और मुझे वो कहते थे कि चलो अगर तुमने यही काम करना तो कर लो। वो मेरा साथ देते थे, मतलब मेरे बच्चों को उन्होंने पाला। जो मेरी बीवी जब फौत हो गई थी उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन मुझे शौक़ था ये ड्रामे करने या आर्ट की तरफ जाना है, तो वो ये नहीं देख के गए। वो कहते होते थे यार किन्नी की देर किराए थे रवांगे, वो मुझे थोड़ा सा है। आज भी मैंने जो घर बनाया ना उसके मैंने अपने वालिद का ही नाम लिखाया है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। मगर वो उसमें रह नहीं सके। वो रहते हैं, वो आसपास ही होते हैं कहीं। मगर उसके बनने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। हाँ। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था सलीम आपका अपने वालिद से? आखिरी बात जो आखिरी बार मेरा हुआ नहीं,
मैं उस वक़्त ना कोई प्रोग्राम था कराची, मैं वहाँ गया था ईद के दूसरे दिन, वहाँ चैनल पे ही था, जैसे टॉक शो था उसमें। तो पीछे मेरे वालिद साहब वो घर से निकले थे, वो ना ट्रेन के नीचे आ गए थे। ओहो, हादसे का शिकार? हादसे का शिकार हुए वो। तो फिर मिल नहीं रहे थे 2-3 दिन ना। तो फिर पता चला कि वो उधर थाने गए, उन्होंने तस्वीर दिखाई, कहते हाँ हाँ ये बुज़ुर्ग थे, लेकिन हमारा इलाका नहीं था, वो दूसरे थाने का काम था, उनको हमने सुपुर्द कर दिया है। फिर उधर गए, फिर वो हॉस्पिटल में जो सर्द खाने होते हैं वहाँ रखे होते, वो वहाँ से जाके जो बॉक्स होते उसमें पड़े होते। तो मुझे 2 दिन तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, कि पता नहीं, वैसे ही बताया कि राती घर नहीं आए हो, पता नहीं कितने चले गए, या सारे रिश्तेदार देखदा बंदा अपने तौर पे ढूंढ रहे हैं। तो फिर जब मैं दूसरे दिन, मुझे कराची में ही पता चला, शकील सिद्दीकी साहब इकट्ठे ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बताया यार तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई। वो मुझे अचानक फिर वो जो झटका लगा ना।